देख रहे हैं सब लाइव में? ओके अब हम ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, तो मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा जो 9th और 10th के लिए जरूरी होता है। 11th 12th आप भी ध्यान दो। बेसिक के बाद मैं दूसरे स्टेप में जाऊंगा कि वहां पे मैं लिखूंगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला स्टेप नंबर 2, वो 11th और 12th के लिए रहेगा। पर ये बेसिक 11th और 12th को ये भी नहीं आता बहुत सारे बच्चों को, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। 7th और 8th वाले इस ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा, पर थोड़ा बहुत अगर सुन लेंगे तो अच्छी बात है। पर ये स्पेशली 9th 10th 11th 12th एंड जो सीईटी के बच्चे बैठे हैं, जेई के बच्चे बैठे हैं उनके लिए। ओके तो ट्रिग्नोमेट्री में लैंग्वेज ही बदल जाता है। अब ट्रिग्नोमेट्री क्यों आता है, क्या होता है, वो लेक्चर जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। बस मैं यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूला याद करवा रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, कॉट थीटा, ओके थोड़ा सा बुक में आपके अलग होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग करा रहा हूं। मैं जैसे आपको याद कराऊंगा उसके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। याद करो, घर पे बोलो, अब बोलो मेरे साथ। क्लासरूम में आपको पता है मैं कितने बार, जो 10th में होंगे जो 12th में होंगे वो पता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, 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 साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बोलते जाओ, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, 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 साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक। कम से कम 100 टाइम बोलना है, 100 टाइम। जितने लोग लाइव वीडियो देख रहे हैं उनको बाद में 100 टाइम बोलना है, तो ही आपको याद होगा। अभी हम अगर 100 टाइम बोलने गए, हम क्लास में बोलते हैं, मैं क्लास में 100 टाइम सबको बुलवाता हूँ, क्योंकि अभी हम लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें 100 टाइम बोलूंगा तो 1 घंटा पूरा यही हो जाएगा। तो आपको कैसे याद करना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और कब तक बोलना है, जब तक मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे होना चाहिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके यहाँ पे ध्यान दो, बहुत ही मजा आएगा। जो साइन है और ये कोसेक है, ये एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ है। कौन किसका हस्बैंड एंड वाइफ है? साइन एंड कोसेक। साइन की वाइफ का नाम क्या है? कोसेक। की कोसेक का वाइफ का नाम क्या है? साइन। ये मुझे नहीं पता है, बट एक दूसरे, ये कपल है। देन कॉस, कॉस का किसके साथ है? सेक के साथ। कॉस का हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है? सेक के साथ। देन टेन का किसके साथ है? कॉट के साथ। टेन का किसके साथ है? कॉट के साथ। प्लीज यहाँ पे देना, साइन का किसके साथ है? कोसेक। कॉस का किसके साथ है? सेक। एंड टेन का किसके साथ? कॉट। यस मुझे बताओ, कोसेक बोलो, लिखो कमेंट्स में, कोसेक साइन, कोसेक साइन, साइन कोसेक, कोसेक साइन, साइन कोसेक, सेक कॉस। जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं वैसे ही पढ़ा रहा हूं, वैसे ही माहौल बना के रखो। कॉस, फटाफट आपको आंसर देना है, बस मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, समझ में? कॉस, सेक, ये इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। कॉस बोलूंगा, कोसेक बोलते थे क्लास में। कॉस सेक, कॉस सेक, कॉस सेक, सेक कॉस, सेक कॉस, कोसेक साइन, कोसेक साइन, साइन कोसेक, सेक। मेरे सोसाइटी वाले बोल रहे होंगे सर क्या चिल्ला रहे, कौन चिल्ला रहा है कोसेक ये सब। साइन कोसेक, सेक कॉस, सेक कॉस, टेन कॉट, टेन कॉट, टेन कॉट, टेन कॉट, कॉट टेन, टेन कॉट। समझ में आया होगा? समझ में? मैं आगे जा रहा हूं। साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप फिर से बता रहा हूं, कोसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ, टेन का कॉट के साथ, कॉट का टेन के साथ, सेक का कॉस के साथ, कोसेक का साइन के साथ। ओके अब हम फॉर्मूले के ऊपर आ रहे हैं। बेसिक फॉर्मूला जो सबसे पहला स्टेज रहेगा, जिसको मैं अपॉन फॉर्मूला बोलता हूं मेरे लैंग्वेज में। साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये यहां पे दिखाई दे रहा है बोर्ड बड़ा। ओके मैं थोड़ा बड़े में लिखता हूं, ये मैं रफ कर दूं, दिखाई दे रहा है ये सबको? थोड़ा सा मैं बड़े में फिर से लिख रहा हूं। तो यहां पे साइन दिखाई दे रहा है, कॉस, टेन, कॉट, बाकी का मैं बाद में लिखता हूं। ओके अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, अपॉन फॉर्मूला यूज करना है। अब यहां पे एक स्टोरी बताता हूं, स्टोरी से आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखो साइन जो हस्बैंड है उसकी वाइफ का नाम क्या है? कोसेक है। साइन के जो हस्बैंड है उसकी वाइफ का नाम क्या है? कोसेक है। हमेशा एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने लेवल पे बैठने नहीं देता, उसको बोलता है तू नीचे बैठ। तो यहाँ पे इसकी वाइफ कौन है? साइन की वाइफ का नाम क्या है? कोसेक। साइन की वाइफ का नाम कोसेक। कोसेक यहाँ पे बैठने जाएगी
तुरंत इसका हस्बैंड जो रहेगा उसको मना करेगा, यहाँ पे मत बैठ, तू नीचे चल, मेरे से तेरा लेवल नीचे है। तुरंत ये बेचारे उठ के कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे आके नीचे बैठेगी। तो ये आ गया तुम्हारा। चले जाऊंगा 9:15 को, चालू करें। ओके, यहाँ पे अभी देखो जनरेशन चेंज हो गया है। जनरेशन चेंज होने के कारण जो वाइफ है वो अब अपने हस्बैंड को अपने लेवल पर नहीं बैठने देती। वाइफ यहाँ पे चेयर पे बैठी हुई है, हस्बैंड यहाँ पे खड़ा है। वाइफ यहाँ पे चेयर पे बैठी हुई है, वाइफ यहाँ पे चेयर पे बैठी हुई है। मेरे सामने भी ये सिचुएशन है, वाइफ यहाँ पे चेयर पे बैठी हुई है, हस्बैंड बेचारा खड़ा है। तो यहाँ पे वाइफ है, उसका हस्बैंड यहाँ पे बैठने को, देखो आपको पता है रिलेशन पता है कौन कॉर्ड का किसके साथ है, 10 के साथ। तो यहाँ पे 10 बैठने की कोशिश करेगा, बट उसकी वाइफ उसको क्या करेगी, नीचे फेंक देगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कॉट थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/10 थीटा। सेम यहाँ पे सेक अगर वाइफ है, उसका हस्बैंड यहाँ पे बैठने की कोशिश करेगा। यस बताओ मुझे, सेक का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ था, कॉस के साथ था। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/cos थीटा। सेम यहाँ पे कोसेक का किसके साथ था, साइन के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/sin थीटा। ओके, तो सबको क्लियर हो गया। अभी मैं इस फॉर्मूले को मैं क्लास में बहुत ही टाइम तक इसको बार बार रिवाइज कराता था, बट मैं यहाँ पे आपको रैंडमली पूछ रहा हूँ कि आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ फटाफट। यहाँ पे जैसे मैं tan थीटा लिखा, क्या आएगा फॉर्मूला था, tan का हस्बैंड वाइफ रिलेशन, ये आपको चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। tan का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, कॉट के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/cot। बस आपको ये याद रखना है, हस्बैंड वाइफ का भूल जाओ। आपको सेक का किसके साथ है बताओ फटाक से, सेक का किसके साथ है, किसके साथ है, कॉस के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/cos थीटा। कॉस का किसके साथ है बताओ, 1/, यहाँ से आपको फटाफट आप खुद से बना सकते हो, तो आप अपने से बोल सकते हो। साइन किसके साथ है, साइन का किसके साथ, कोसेक, 1/cosec। कॉस का किसके साथ है, सेक के साथ, 1/, बोलते जाओ। अब कमेंट्स में आप लिख नहीं पा रहे होंगे पर बोलते जाओ, घर पे बोलो। cos which is equal to 1/sec थीटा। tan which is equal to 1/cot थीटा। cot which is equal to 1/tan थीटा। बाद में sec का किसके साथ है, cos के साथ है, इसलिए 1/1 क्या आएगा वहां पे, sec थीटा which is equal to 1/cos थीटा। देन cosec which is equal to 1/sin थीटा। ओके, क्लियर हो गया। अब मैं आगे जा रहा हूं। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इसी के ऊपर बेसिस, इसी के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा, बेस इसी के ऊपर है। देखो हस्बैंड एंड वाइफ, फिर से बता रहा हूं, साइन कोसेक हस्बैंड एंड वाइफ, कॉस सेक हस्बैंड एंड वाइफ, टेन एंड कॉट हस्बैंड एंड वाइफ। कभी कभी क्या होता है, ये हस्बैंड का नाम बताओ, साइन, दिखाई दे रहा है सबको, साइन थीटा हस्बैंड, एंड इसकी वाइफ का नाम क्या है, इसकी वाइफ कौन है बताओ, कमेंट्स करो। कोसेक। साइन का कौन है, कोसेक। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक। ओके, कभी कभी क्या होता है, देखो फैमिली है, झगड़ा हो जाता है, दोनों में फाइटिंग हो गया है। क्या हो गया, फाइटिंग, हस्बैंड एंड वाइफ में क्या हुआ है, फाइटिंग। फाइटिंग को हम किससे दिखाएंगे, मल्टीप्लिकेशन से। दिखाई दे रहा है आपको, दोनों में क्या हुआ है, फाइटिंग हुआ है। देखो यहाँ पे फाइटिंग हुआ है, दिखाई दे रहा है, अरे हाँ तो बोलो, हाँ बोलो, हाँ। यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों में फाइटिंग हुआ है। फाइटिंग होने के बाद देखो कितना भी बोले तो हस्बैंड वाइफ आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। कितना भी फाइटिंग करे पर एक दिन उनको एक होना पड़ता है, क्योंकि हमें फैमिली लेके चलना है। तो एक दिन वो जाके क्या होते हैं, एक हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला तैयार हो चुका है, दिखाई दे रहा है आपको, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपका तैयार हो चुका है। साइन थीटा विच इज मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हो। हस्बैंड का नाम बताओ, कॉस थीटा, वाइफ कौन है इसकी, सेक थीटा। दोनों में क्या हुआ, मारपीट, जम के लड़ाई हुआ, एक दूसरे का मुंह फोड़ दिए, पर कुछ दिन के बाद उन्हें क्या होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, क्योंकि वो एक फैमिली को मेंटेन कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला, इसको लिखते जाओ। तीसरा आप खुद से बनाओ, चलो। यस कमेंट्स में तीसरा आएगा कि नहीं, यस ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको दिखाई दे रहा है, बच्चे देख रहे हैं, प्रदीप सर बच्चे देख रहे हैं कि नहीं, मजे से देख रहे हैं, देख रहे हैं। घर पे मत दिखा देना पापा मम्मी को। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे कॉस एंड सेक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, टेन थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे इनकी वाइफ का नाम क्या है, कॉट है, इनकी वाइफ का नाम क्या है, कॉट। दोनों में क्या हुआ, फाइटिंग, देन एक दिन दोनों क्या हो गए, एक हो गए। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया सबको। ओके, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा उसके ऊपर आज का लेक्चर बस मैं यहीं तक रख रहा हूँ। इसके बाद और भी फॉर्मूले हैं, उसको भी मैं कवर कराने वाला हूँ। बस मैं एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में रिवाइज करा रहा हूँ। साइन सबसे मेन ये है, वो सब आपको अपने आप हो जाएगा, याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक क्या आएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक क्या आएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक क्या आएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन मल्टीप्लाई बाय कोसेक विच इज इक्वल टू 1,
cos मल्टीप्लाई बाय sec which is equal to 1। पहले अपॉन के फॉर्मूले याद रखना, पहले बेसिक फॉर्मूले अपॉन के फॉर्मूले sin थीटा which is equal to sin थीटा which is equal to 1 अपॉन sin का किसके साथ है, cosec के साथ, 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा which is equal to 1 upon sec थीटा, tan थीटा which is equal to 1 upon cot थीटा, cot थीटा which is equal to 1 upon tan थीटा, tan थीटा which is equal to 1 upon cot थीटा, sec थीटा which is equal to 1 upon cos थीटा, cosec थीटा which is, अगर आपको हस्बैंड एंड वाइफ याद रहेगा तो फटाफट आप बता सकते हो, cosec थीटा which is equal to 1 upon sin थीटा, tan थीटा which is equal to 1 upon cot थीटा, cot थीटा which is equal to 1 upon tan थीटा, sec थीटा which is equal to 1 upon cos थीटा, cos थीटा which is equal to 1 upon tan थीटा। ऐसे आपको cos थीटा which is equal to 1 upon sec थीटा। हाँ, कुछ अगर बीच में मैंने उल्टा बोल दिया रहेगा तो ध्यान रखना, बस ये याद रखना कि हस्बैंड एंड वाइफ का अब ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला कैसे याद रखना है, sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा which is equal to 1, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा which is equal to 1, then tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा which is equal to 1, cot थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा हस्बैंड मल्टीप्लाई बाय वाइफ which is equal to 1, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ ने फाइटिंग किया पर एक दिन वो एक हो गए। ओके, तो ये समझ में आया पूरा का पूरा। अगर आगे और भी कराना है क्या मुझे बताओ, कमेंट्स करो तो करा दो, क्योंकि टाइम होने वाला है थोड़ा सा। ओके, अब बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा 10-15 मिनट हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा सीईटी के बारे में आपको बता देता हूँ। लग रहा था कि बहुत सारे लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा, पर 49 लोग देख रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ गया है और मेरा पूरा यहाँ पे सेट भीग चुका है और चलेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा और यहाँ पे टेन थीटा दिखाई दे रहा है आपको? कमेंट्स में करो यस सर, दिखाई दे रहा होगा। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। हाँ देखो, लाइव सेशन चालू है, किसी का अगर बीच में लाइव कट हो जा रहा है तो हम वीडियो भी पोस्ट करेंगे, उसको भी आपको देखना है, आप कभी भी उसको देख सकते हो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हाँ, अब यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो फॉर्मूले हमें ग्रेजुएशन में भी हेल्प आते हैं। ग्रेजुएशन में आप फिजिक्स जब सॉल्व करते हो या मैकेनिक्स करोगे, जो फर्स्ट ईयर में जो टेक्निकल फील्ड में जाएंगे मैकेनिक्स सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मूले के ऊपर सब है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद भी पूरा 11th-12th तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री याद रखना। कुछ ऐसे लोग होंगे अभी जितने 7th-8th के भी देख रहे होंगे, उनको भी चीजें समझ में आ रहा होगा, बस उनको ये साइन कॉस टेन उन लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ ये फॉर्मूले बताऊंगा। यहाँ पे अपोजिट, अभी तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं। यहाँ पे मैं जो पब्लिक डिमांड कर रही है ओ आ ओ ए, यहाँ पे क्या आएगा ओ आ ओ ए, क्या आएगा ओ आ ओ ए, क्या आएगा ओ आ ओ ए, ओ आ ओ ए ओ। अभी देखो एक झंडू माम का प्रचार आता था, उसमें बुड्ढी को कमर दर्द होता था तो बुड्ढी बोलती थी ओ आ ओ ए, मतलब ओ आ ओ ए। तो याद रखना वो बुड्ढी से आया है ये फॉर्मूला ओ आ ओ ए, ओ आ ओ ए। यहाँ पे मुझे बताओ ओ फोर क्या होगा, ओ फोर क्या आएगा, ओ फोर कमेंट्स में लिखो, प्रदीप सर बताना लोग क्या लिख रहे हैं। ओ फोर क्या आएगा, ओ फोर क्या आएगा, एच फोर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बोलो। ओ फोर क्या होता है? ओ फोर किसी ने लिखा क्या कमेंट्स में? ओ फोर क्या होगा, एच फोर क्या होगा, ए फोर क्या होगा, जल्दी लिखो। किसी ने लिखा अपोजिट लिखा? जितने लोगों ने अपोजिट लिखा होगा उनका आंसर रॉन्ग है, मतलब आपने जूनियर केजी पढ़ा ही नहीं है। ओ फॉर ऑरेंज होता है, समझ में आएगी नहीं? यहाँ ओ फॉर ऑरेंज होगा, एच फॉर हैन होगा, समझ में आया, और ए फॉर एप्पल होगा। मैं यहाँ पे जो हम जूनियर केजी में, मतलब आपने क्या स्टडी किया है, हम लोग जूनियर केजी में हम पढ़ते हैं ना ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो यहाँ पे ओ मीन्स अगर मैं पूछूंगा तो आपको अपोजिट बोलना है, ओ फॉर पूछूंगा तुरंत वहां पे आपको ऑरेंज बोलना है, क्योंकि हम जूनियर केजी से वो चीजें आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। तो अगर यहाँ पे ओ मीन्स अगर मैं पूछता हूँ, ऐसे पूछता हूँ ओ मीन्स क्या होता है, तो आपको यहाँ पे अपोजिट बताना है। तो ओ मीन्स क्या होगा, ओ मतलब क्या होगा यहाँ पे अपोजिट, क्या होगा अपोजिट। एच मीन्स क्या होगा, एच फोर क्या होगा, एच फोर हैंड, पर एच मीन्स क्या होगा यहाँ पे हाइपोटेनियस, क्या होगा हाइपोटेनियस। दिखाई दे रहा है कैमरे पे, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ए फॉर क्या होगा एप्पल, बट ए मीन्स क्या होगा, ए मीन्स क्या होगा एडजेसेंट साइड, क्या होगा। ओके, कोई अगर हिंदी मीडियम का अगर मुझे देख रहा होगा तो उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूं, अपोजिट साइड मतलब होता है सम्मुख भुजा। बहुत सारे हमारे इंग्लिश मीडियम के पब्लिक देख रही होगी, बहुत हंसते हैं, बोलते सर एक बार और बोलो। अपोजिट मतलब क्या होगा सम्मुख भुजा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं सम्मुख, आपके सर ऑलराउंडर भुजा। हमें हिंदी भी आता है,
हिंदी भी आपको बता दे रहा हूं। अपोजिट साइड मतलब सम्मुख भुजा, इसको मैं लिख भी दिया, आप हमेशा याद रख सकते हो। हाइपोटेनियस साइड मीन्स कर्ण भुजा। कौन सा भुजा? कर्ण भुजा, भुजा भुजा भुजना, कर्ण भुजा। और एडजेसेंट साइड मीन्स संलग्न भुजा। कौन सा भुजा? संलग्न, संलग्न भुजा। थोड़ा सा ये बोर्ड डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूं, पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एडजेसेंट साइड मीन्स हिंदी मीडियम जो देख रहा होगा संलग्न भुजा, हाइपोटेनियस साइड मीन्स कर्ण भुजा, और अपोजिट साइड मीन्स सम्मुख भुजा। मजा आ रहा है कि नहीं? हिंदी में भी सीख लिए। तो यहाँ पे सबसे मेन हमारा मोटो है कि आपको ये याद होना चाहिए, ओह आ ओए। अगर आप जिस दिन कितने भी बीमार होंगे या जिस दिन इस दुनिया में लास्ट दिन भी, अगर हमारा लास्ट दिन भी रहेगा, उस दिन भी अगर आपको नींद में से कोई उठा के बोलेगा बता tan थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, तो आप बोल सकते ओह आ ओए, ओए 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 ओए। क्या आएगा? ओए। ओए मतलब ओए, ओ फॉर अलग होगा, ओ मींस अपोजिट एंड ए मींस एडजेसेंट। अगर आपको किसी ने बोला cos थीटा का बता, तो cos थीटा का ओह आ मतलब ए एच, ए एच क्या आएगा? ए एच। ए तो आपको पता है ए मींस क्या होगा? एडजेसेंट। एच मींस क्या होगा? हाइपोटेनियस। ओ मींस क्या होगा? ओ मींस क्या होगा? अपोजिट। ओ मींस क्या होगा? अपोजिट। ए मींस क्या होगा? एडजेसेंट। और एच मींस क्या होगा? हाइपोटेनियस। बहुत सारे लोगों को नहीं, फर्स्ट टाइम बहुत सारी चीजों को आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ पे ये चीजें अगर मैंने पढ़ा दिया तो आपको ये भी बता देता हूँ कि 5 मिनट और लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि हम साइड कैसे डिसाइड करते हैं। देखो यहाँ पे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख रहे हैं पब्लिक? देख रहे हैं? बताओ आगे का कि नहीं बताओ? देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल है। हाँ, मैं ट्राइंगल भी आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं, मैं सब बेसिक बताऊंगा। यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल है, और यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे 90 मार्क है, यहाँ पे 90 का मार्क है, यहाँ पे 90 का मार्क है, यहाँ पे 90 का मार्क है। ऐसे सर गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है मैथ में। ओके, दिखाई दे रहा है? तो अगर सपोज मैं ट्राइंगल को नेमिंग नहीं दे रहा हूँ, ए बी सी पी क्यू आर, क्योंकि मुझे बिना नेमिंग का अच्छा नहीं लगता, एस आर एस टी पी एस एम, कुछ भी नाम दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे एंगल सी है, अगर एंगल सी के अकॉर्डिंग मुझे अपोजिट साइड देखना है, तो मैं सी के यहाँ पे अगर जाके ऐसे देखूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ऐसे देखो यहाँ से देख रहा हूँ, कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ए बी। कौन दिखाई दे रहा है? ए बी दिखाई दे रहा है। बट ऐसे नहीं देखना है, अगर जिसको नहीं दिखाई देता तो बुक के पेज के ऊपर चढ़ के देखना है, ऐसे समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ से सी के अकॉर्डिंग कौन सा साइड है, ये हमारा कौन सा साइड हुआ, इसके अपोजिट कौन सा साइड हुआ। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको क्या करना है, जिस एंगल से देखना है साइड, अपोजिट साइड, उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के उसको बंद कर देना। मैंने देखो हाथ रख के बंद कर दिया, दिखाई? देखो ट्राइंगल का नाम क्या था? एबीसी। मुझे सी से लेना है, सी से एंगल डिसाइड करना, तो सी पे मैंने हाथ रख के उसको बंद कर दिया। क्या दिखाई दे रहा है? एबी। क्या दिखाई दे रहा है? एबी। मतलब इसमें देखो ए बी दिखाई दे रहा है, यहाँ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से ही कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब जो दिखाई दे रहा है वो अपना कौन सा साइड हो गया? अपोजिट साइड। कौन सा साइड हो गया? अपोजिट। और आपको पता है कि 90 के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है? 90 के सामने वाला साइड, 90 के अपोजिट में जो साइड रहेगा वो हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनियस। क्या होगा? हाइपोटेनियस। ओके, देन रिमेनिंग जो साइड बचा वो कौन सा साइड होगा? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब जो एंगल से, देखो हमेशा एंगल से दो साइड होते हैं, एक एंगल से हमेशा कोई भी कंडीशन में, दुनिया के कौन से भी कोने में जाओगे, एंगल से हमेशा एक जो साइड टच होगा उसको हाइपोटेनियस बोलेंगे, और जो दूसरा रहेगा उसको एडजेसेंट बोलेंगे। देन जो दूर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल से अपोजिट। अब देखो मैं यहां से ले रहा हूं, अगर मैं यहां से कंसिडर कर रहा हूं, देन यहां से अपोजिट कौन सा साइड आएगा? अपोजिट। फिर से इसको बंद कर दो, कौन सा दिखाई दे रहा है? ये अपोजिट हो गया, दिखाई दे रहा है? हाइपोटेनियस कौन सा आएगा? 90 के सामने ये हाइपोटेनियस, और बचा हुआ कौन सा आएगा? एडजेसेंट। आपको जैसे डिसाइड करना है, देखो मैं यहां से मैं इसको ले रहा हूं, अब मैं अब दूसरे तरीके से ले रहा हूं कि अपोजिट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं दूसरे ट्रिक से ले रहा हूं, मैं इसको ये बंद करके नहीं ले रहा हूं। देखो ये जहां पे एंगल है उसमें से मुझे पता है एक हाइपोटेनियस होता है और एक एडजेसेंट होता है, तो 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, और ये एंगल से जो टच है, एंगल से एक ये साइड टच है, एक ऊपर वाला टच है, तो ये कौन सा हो गया? एडजेसेंट हो गया। फिर जो बचा हुआ कौन सा? अपोजिट हो गया। ये भी ट्रिक आप याद रख सकते हो, जो भी आपको ट्रिक याद रखना है। देखो अभी मुझे एम से लेना है, तो एम से अगर मैंने बंद किया तो एसपी दिखाई दिया, तो ये कौन सा हो गया? अपोजिट साइड। अब यहाँ पे 90 के सामने कौन सा हो गया? हाइपोटेनियस, और ये रिमेनिंग कौन सा, ये जो बचा हुआ कौन सा आपका साइड हो गया? ये कौन सा हो गया? एडजेसेंट। ओके, क्लियर हो गया सबको?
दिखाई दे रहा है? क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम सम सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी था, 11th-12th के लिए फिजिक्स में आता है। फिजिक्स में एंगल डिसाइड करने के लिए आता है कि टेन, मोस्टली हम टेन का एंगल डिसाइड करते हैं, तो वहां पे हमने ये कंसिडर किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे का हम